आसानी से अच्छे से बैलेंस बना रहेगा। अपने आप को रोके रखेंगे और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाते हुए वापस लंबी गहरी सांसों पे ध्यान रखना है। 2-3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। आंखें बंद करके बैकवर्ड हल्का सा फर्स्ट हस्तपादासन, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, टच करेंगे अपने हाथों को जमीन पे, होल्ड रखेंगे, धीरे धीरे ऊपर लंबी गहरी सांस, पीछे की तरफ जाएंगे, अपने कमर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हाथ छोड़ते हुए आगे, फिर आगे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, पूरा खींच लेंगे अपने हाथ को, ऐसे लगना चाहिए जैसे कोई हमको खींच रहा है आगे की तरफ। पैरों को सीधा कंधों के बराबर गैप, देन धीरे धीरे बहुत आराम से नीचे की तरफ आएंगे, टच करेंगे जितना जा सकते हैं, मैक्सिमम जाएंगे, धीरे धीरे रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, 2 से 3 बार अभ्यास करेंगे। आगे की तरफ आएंगे, फॉरवर्ड टच करेंगे माथे को घुटने से, रिलैक्स, दोनों आंखों को बंद रखेंगे, गहरी सांस लेते रहेंगे, सांस पे ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा है, सभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में बने होंगे। चेयर पोज सभी की अपनी यादें हैं, जुड़ी हैं इस आसन से। दोनों हाथों को आगे की तरफ रखेंगे, हाथ डाउन में, कमर सीधी, जब तक होल्ड कर सकते हैं अपने आप को होल्ड करेंगे, धीरे 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 ऊपर लंबी सांस का ध्यान रखेंगे, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, फिर से दोनों हाथ आगे का, धीरे धीरे कमर को सीधे रखते हुए कमर बिल्कुल सीधी, नजरें बिल्कुल सामने। इस तरीके से इसका अभ्यास भी 4 से 5 बार नित्य करेंगे, ये रूप से करेंगे तो ये हमारे पैरों को लोअर पार्ट, बॉडी का जो लोअर पार्ट है, हमारी स्पाइन, उसको स्ट्रेंथ देगा। नीचे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों पैर सीधा करेंगे, पैरों को अच्छे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अपनी लेग्स को। कमर बिल्कुल आसन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए नीचे की तरफ बिल्कुल कमर से हटा के रखेंगे अपने पैरों को, पैरों सब जो अपने हाथों को अपनी कमर से बिल्कुल हटाते रखते हुए दंड आसन में बिल्कुल सामने रखेंगे, सामने देखते हुए ध्यान किसी एक बिंदु पर लगाएंगे, उसको अपनी कमर को हल्का सपोर्ट देंगे और सीधा करने की कोशिश करें, जितना सीधा कर सकते हैं।
तो धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, पश्चिमोत्तानासन, आगे की तरफ झुक जाएंगे। कमर को सीधा रखेंगे। रिलैक्स, ऊपर की तरफ आएंगे। हाँ, छोड़ते हुए रिलैक्स। अपने पैरों की उंगलियों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड रोटेशन करते रहेंगे। जो खिंचाव आया है, जो तनाव आया है आपकी मसल्स में, वो रिलीज हो जाएगा। फिर अगेन दोनों हाथों को ऊपर ऊपर उठाते हुए पूरा खिंचाव, ऊपर की तरफ खींचेंगे। कमर को बिल्कुल सीधी करने की कोशिश करेंगे। स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी। कमर को और जितना खींच सकते हैं ऊपर, और धीरे 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 आगे की तरफ झुक जाएंगे। अपनी स्थिति में होल्ड रखेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए रिलैक्स। अगर कोई तनाव आया है तो राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे अपनी। एक बार लेफ्ट साइड, दोनों हाथों को इस तरीके से उठा राइट साइड में रखेंगे और पीछे की तरफ हाथ ऊपर उठाएंगे और फिर पीछे की तरफ लेफ्ट साइड से देखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी कमर में खिंचाव आया है, तनाव आया है, वो उसमें आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब हम करते हैं पद्मासन। अपने राइट लेग को ऊपर उठा के रखें लेफ्ट लेग पे, और लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर अच्छे से रखेंगे इस तरीके से। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। बहुत ही आरामदायक आसन है। तरीका ये है, जब हम दंड आसन में बैठे होते हैं, ये दंडासन है, राइट लेग को ऊपर उठेंगे और लेफ्ट लेग के अच्छे से सटा लेंगे। फिर जो लेफ्ट लेग है उसको ऊपर उठाते हुए राइट लेग के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। दोनों एक आपस में क्लोज, इस तरीके से। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सामान्य स्थिति। सांस की डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, इस तरीके से हम जो है इसका अभ्यास नियमित रूप से करते रहेंगे। चेंज, उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन करने के लिए दोनों हाथ राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे। पीछे की तरफ अपने हाथ को एडी के ऊपर इस तरीके से टिका देंगे, सपोर्ट लेते हुए। फिर ये वाला लेफ्ट हाथ उठाएंगे और पीछे की तरफ सपोर्ट लेते हुए झुक जाएंगे। तनाव नहीं लेंगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगे। एकदम सामान्य स्थिति करते हुए कितनी देर तक आप आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं। धीरे धीरे जैसे गए थे उसी अवस्था में वापस आ जाए। बहुत अच्छा आसन है कमर के लिए, हाथों के लिए। हाथों की मसल्स को, कंधों को, गर्दन को, कमर को, आपके के लिए, पेट की मसल्स के लिए बहुत खिंचाव आता है। बहुत अच्छा आसन है। फिर धीरे से करेंगे दोबारा से। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए अपनी एडी के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। फिर लेफ्ट वाला हाथ ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे, सपोर्ट देते हुए पीछे की तरफ
झुका देंगे। सामान्य स्थिति में रहेंगे, तनाव नहीं रखेंगे, सांस सामान्य स्थिति में रहेगी। धीरे धीरे तब तक आप होल्ड कर सकते हैं, तब तक आप रोक सकते हैं, अपने आप को रोकेंगे इस स्थिति में। फिर धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, कमर को सीधी करते हुए दोनों हाथों को ऊपर, और वज्रासन में बैठ जाए। सभी को पता है वज्रासन, खाना खाने के पश्चात भी हम इस आसन में बैठ सकते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इस आसन में हम आराम स्थिति में बैठ सकते हैं, और इसी आसन में ऊपर की तरफ उठते हुए हम उस आसन में चले जाते हैं। तो इसका भी अभ्यास हम नियमित रूप से अपने सुबह मॉर्निंग में जब भी हम आसन करें, तो इसका अभ्यास हम नियमित रूप से करें। ध्यान रख पाए इनमें कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कमर के अंदर। शशांक आसन करेंगे, दोनों पैरों को ओपन करेंगे। वज्रासन में बैठे हैं, उसी स्थिति में दोनों पैरों को खोल देंगे। दोनों ऊपर, सामान्य स्थिति, सामान्य सांस, गहरी सांस लेते हुए आगे तरफ झुक जाएंगे। सांस का प्रवाह सामान्य रहना चाहिए। दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचते हुए इस आसन का अभ्यास भी हम नियमित रूप से योगा प्रोटोकॉल में भी इस आसन का अभ्यास कराया गया है। सभी आसन योगा प्रोटोकॉल के हैं। अगेन, दोनों हाथों को ऊपर, लंबी सांस, आवाज आनी चाहिए। जब सांस लेते हैं तो हमें आवाज आनी चाहिए अच्छे से। ऐसे करें, दोबारा से करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएंगे। वापस आएंगे। कान मंडूक आसन बहुत सरल आसन है, करने का आसान तरीका है। इस हाथ को ऊपर उठाते हुए ऊपर उठाएंगे। राइट हाथ अगर हम ऊपर उठाते हैं तो उसको दूसरी तरफ, तो दूसरा कंधा है हमारा, उसकी तरफ, पीछे की तरफ, कमर की दूसरी साइड में रखेंगे। इस हाथ लेफ्ट उठाएंगे तो इसको इस तरफ रखेंगे, और सामान्य स्थिति में सामने की तरफ देखते हैं। पैरों में गैप रहेगा, एड़ियों के ऊपर बैठे रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, और किसी एक बिंदु पर ध्यान रखेंगे। यही हम गोमुखासन, सेम इसी तरीके से गोमुखासन कर सकते हैं। जो अपना सीधा वाला हाथ है इसको ऊपर उठा कर रखेंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको पीछे की तरफ जाके इसको लॉक, स्थिति यहाँ देखेंगे इस तरीके से। जी, ये हाथ हमने सीधा हाथ ऊपर उठाया, पीछे की तरफ लेके चले गए, और फिर हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको पीछे की तरफ से हम लेके जाएंगे और अच्छे से लॉक कर लेंगे। ध्यान आसन है, बिल्कुल सामने की तरफ देखेंगे, किसी एक बिंदु पर। लंबी गहरी सांस पर ध्यान रखेंगे, सांस का पूरा ध्यान रखेंगे। मकर आसन। मकर मतलब जो बच्चा मकर कर जाता है, तो गुस्सा हो जाता है, तो उस स्थिति को हम मकर आसन की स्थिति कहते हैं। उसमें करना क्या है, हम बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे,
पेट के बल और दोनों हाथों को इसे सीधे हाथ के ऊपर उल्टे हाथ को रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स, दोनों पैरों में गैप रखेंगे कंधों के बराबर, रिलैक्स छोड़ देंगे। जो हमारी लोअर बॉडी पार्ट है, बॉडी का जो लोअर हिस्सा है, उसमें क्या करेंगे हम, रिलैक्स छोड़ देंगे। कोई भी मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा। हम सामान्य स्थिति में पेट के बल लेट जाएंगे, राइट हैंड नीचे और लेफ्ट हैंड ऊपर, और आप गर्दन को लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में अपने फेस को रख सकते हैं और सामान्य रखेंगे। स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और आराम से ये स्थिति इस तरीके से लेट जाएंगे। शायद दिख नहीं रहा हो तो कैमरा थोड़ा ऊपर है, तो आप सभी करें। पीठ के बल लेटना है, अपना राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, और मकर आसन की स्थिति में दोनों पैर वो खोलते, दोनों पार्ट है वो आराम से रिलैक्स रहेगा। दोनों पैर खुले हुए रहेंगे, एरिया एक दूसरे की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी। सामान्य श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते रहेंगे। अब भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन की स्थिति देख लीजिए। ये है मकरासन। ये अब दोनों हाथों को इस तरह से अपने कंधों बराबर रखेंगे, ऊपर की तरफ ट्विस्ट करेंगे, जितना खींच सकते हैं पूरा। फिर वापस मकरासन में आके करने का तरीका है, जो अपने दोनों हाथ हैं दोनों वो कंधे के बराबर में धीरे धीरे कम को पीछे टाइम हमारे स्थल को मजबूत बनाता है, शरीर के अंदर अधिक ओम आदरणीय ऋषिपाल सर। बच्चे एक सेकंड होल्ड करो मैम, आप थोड़ा आवाज आ रही है ऋषिपाल? हो गया है यहाँ पे। आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट करेंगे, मैं निवेदन करूंगा। अभी शायद आज थोड़ी नेटवर्क इशू रहा, शायद सर्विस सर सुन पा रहे हैं। ऋषिपाल सर को नहीं आवाज आ रही, शायद आ रही है सर्विस सर आवाज? शायद आप सारे लोग आज म्यूट हैं। हाँ आ रही है रोहित भाई, आ रही है आवाज। अभी मुझे आदरणीय विवेक भाई जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आ रही है आपको ऋषिपाल सर? कुछ आज नेटवर्क ज्यादा इशू कर रहा है। नहीं आ रही है, इस टाइम नहीं आ रही है, अभी तक आ रही थी। आपकी भी नहीं आ रही आवाज तो? मेरी आवाज? फिर आज के कार्यक्रम का जो भी दिशा निर्देश है एक बार आप पुनः एक बार अवगत कराएं।
आवाज आ नहीं रही और मुझे तो दिख भी नहीं रहे। आदरणीय सर्वेश सर भी कुछ आज सब कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर और आज की क्या रूपरेखा रहेगी शाम के सब। ठीक है, धन्यवाद आवाज रोहित। नहीं आ रही ऋषिपाल सर आपकी, मुझे भी तो आई नहीं रही। नहीं नहीं भाई जी, आ रही है, रिशपाल सर की वॉइस आ रही है। मे बी वहां पे आपको नहीं आ रही होगी, आपका भी लग रहा है नेटवर्क इश्यू है। जी। रोहित, आपकी आज फोटो तो बड़ी अच्छी आ रही है, आज तक नहीं दिखाई दी थी इतनी अच्छी, और आवाज कम आ रही है आज। एम आई ऑडिबल? आवाज नहीं आ रही जी। एम आई ऑडिबल? यस सर। चलिए, आज की अभी तक जो हमने बेसिक आसन किए, अच्छा लगा ये सारा कुछ। इनिशियल कहाँ से इनिशिएट कहाँ से होना चाहिए, विवेक सर ने यहाँ से शुरू किया, अच्छी ट्राई थी उनकी, पर थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम से ये सारा कुछ नहीं हो सका। आसन करते हो चुके हैं, ऐसे तो टाइम करीब करीब ओवर है, फिर भी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन वीडियो कॉल से आपको नहीं आ रही थी ना सर की, सर की तो वॉइस क्लियर आ रही है रिशपाल सर। एम आई ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, वीडियो मेरा ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम जरा एक दो प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा भगवान का नाम लेंगे, तब जाके आज ये प्रोग्राम ओवर होगा। सॉरी 10 मिनट ज्यादा लेने के लिए, अभी तो 7 भी नहीं बजे, वैसे तो अभी फुल टाइम है हमारे पास। प्राणायाम मीन्स पांचों प्राणों का आयाम। पांचों प्राण का अर्थ है अपान, समान, मुख्य प्राण, उदान और व्यान, सबका एम्पलीट्यूड। आयाम कैसे करते हैं? किसी भी सुखासन में बैठे, किसी भी योगासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। 4 चीजें याद रखनी है आपको। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पे आंतरिक प्रसन्नता के भाव, और योग ज्ञान मुद्रा। सबसे पहले करेंगे प्रचलित कन्वेंशनल आसन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, किसी तरह से भी बनाएं, जो भी आपको अच्छी लगती है। पहली दोनों उंगलियां तर्जनी मध्यिका मोड़ लें, अंगूठे से दाईं नासिका सुर बंद करें, बाईं नासिका से बहुत धीरे धीरे श्वास भरें। पूरा श्वास भरने पर कुछ क्षण रुकें, कुछ क्षण रुकें, मूल बंद लगाएं। अनामिका से बाईं नासिका सुर बंद करें, दाईं से खाली। अब दाईं से भरें, बाईं से खाली। करते रहें बारंबार। दाईं से भरें, बाईं से खाली, बाईं से भरें, दाईं से खाली। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। ध्यान आज्ञा चक्र पे, ध्यान आज्ञा चक्र पे। मानसिक शारीरिक परिवर्तनों पे ध्यान देंगे। बाईं नासिका पे समाप्त करते हुए शांत, दोनों हथेलियां, दोनों हाथ घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा, मानसिक परिवर्तन। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दोनों नासिकाएं अर्थात ईड़ा और पिंगला नाड़ियां प्रभावित होती हैं। बाईं नासिका चंद्र नाड़ी ईड़ा, दाईं नासिका सूर्य नाड़ी पिंगला। वात और पित्त के दोष दूर होते हैं। गहरे श्वास भरने से आपका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा प्रभावित होने से नजला, जुकाम, खांसी जैसे दोष दूर होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रभावित होने से पाचन तंत्र के दोष दूर होते हैं। बहुत अच्छा प्राणायाम है। अधिक प्राणवायु जब शरीर के अंदर जाती है, उतने ही विजातीय द्रव्य, जिन्हें टॉक्सिन्स कहते हैं, शरीर के बाहर आते हैं, तो आपका शरीर, चेहरे पे चमक आती है। दूसरा प्राणायाम है
कपालभाति प्राणायाम की थोड़ी सी 30 से 40 आवृत्ति करेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पर, कोमलता से दोनों नासिकाओं से श्वास भरें। मूल बंद लगा के रखें, अंत तक मूल बंद लगा के रखें। ध्यान रहे आपके जो डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, विसर्जन अंग, वो ना फैल पाए। सिर्फ नाभि चलानी है, शरीर का कोई हिस्सा नहीं चलेगा, ना हिलेगा। अगर छाती कंधे हिलते हैं तो हाथों को थोड़ा टाइट कर लें घुटनों पे, वो नहीं हिलेंगे। भरें श्वास, आरंभ करें। अंतिम आवृत्ति में पूरा श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक, त्रिबंध, तीनों बंद, मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद, बंद करके जब तक श्वास बाहर रुके रोकें। ध्यान आज्ञा चक्र, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ेगी। मानसिक परिवर्तनों पर ध्यान देंगे। समाज संसार से दूर। कपाल मीन्स स्कल, मस्तिष्क, माथा। भाति मीन्स शाइनिंग, चमकना। कपाल भाति प्राणायाम करने से मस्तिष्क पर चमक आ जाती है। बारंबार नाभि आगे पीछे करने से पैंक्रियाज प्रभावित होती है, ज्यादा इंसुलिन मिलता है। ब्लड में, वो आपके भोजन के रस में इंसुलिन मिलकर अधिक ब्लड बनाता है, उससे आपके चेहरे पे कांति आती है। डायबिटीज, मोटापा जैसे दोष दूर होते हैं। मानसिक शांति, इसका काउंटर प्राणायाम है। हमें ध्यान रखना है, कपालभाति करें तो अग्निसार प्राणायाम अवश्य करें। अग्नि मीन्स एसिडिटी, जलन, जो आपकी छाती में जलन होती है, पेट में होती है। सार मीन्स तत्व, उसका खत्म करना है। उसको कैसे करते हैं? पुनः सेम स्थिति, ज्ञान मुद्रा, अग्निसार में, सॉरी, दोनों आपके घुटनों पर रहेंगे हाथ, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पे आंतरिक प्रसन्नता के भाव, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। ध्यान रखें। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। पूरा श्वास बाहर निकलने पे मूल बंद लगाएं। बारंबार नाभि को जब तक श्वास बाहर निकला रहेगा आगे पीछे दाएं बाएं चलाएंगे। शुरू करें। दम घुटने का आभास होने से पहले वापस आएंगे। शांत, ध्यान आज्ञा चक्र, मानसिक परिवर्तनों पर ध्यान दें। अग्निसार प्राणायाम करने से पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन या कब्ज टूट जाता है। पूरी की पूरी आपकी आंतों पर, छोटी आंत, बड़ी आंत पर जमी हुई चिकनाई समाप्त हो जाती है, दूर हो जाती है, मल के रास्ते बाहर आ जाती है। जब आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हुआ, चिकनाई दूर हुई, तो नेचुरली आपका जो पचाने की शक्ति है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है। बारंबार नासिकाओं से श्वास बाहर निकालना रखने से श्वास के दोष, बलगम, नजला, जुकाम, खांसी सारे दूर हो जाते हैं। शांत बैठे। ये हमारे शारीरिक प्राणायाम थे। शारीरिक मीन्स जिसमें आपका पेट हिलता है, कंधे, हाथ, पैर सब। एक मानसिक प्राणायाम करेंगे। सबसे अच्छा प्राणायाम है आपकी मानसिक शांति के लिए, गले के दोष, नाक के, कान के सब दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। क्षणमुखी मुद्रा बनाते हैं। क्षणमुखी मुद्रा अर्थात
अनामिका मध्यिका उंगली नेत्रों पर, अनामिका नासिका सूर के नीचे, कनिष्का होठों के नीचे, दोनों अंगूठे कानों में, भुजाएं खींची हुई, पूरा श्वास भरा हुआ, भरे श्वास। मकार भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी 5 तरह की होती है, आकार, उकार, ओंकार, मकार और नकार। मकार भ्रामरी करने से आपका हृदय सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, नकार से आपका मस्तिष्क, आकार से आपका नाभि से नीचे वाला हिस्सा, अपान भाग। इसी तरह से 5 आपके जो प्राण हैं वो प्रभावित होते हैं। मकार भ्रामरी के लिए स्थिति बनाए, षणमुखी मुद्रा, तर्जनी मध्यिका नेत्रों पे, अनामिका नासिका सूर के नीचे, कनिष्का होठों के नीचे, दोनों अंगूठे कानों में, श्वास भरें, मां की ध्वनि से मधुर गुंजन करेंगे, कम से कम 5 बार करेंगे। शुरू करें। शांत, नेत्र बंद रहेंगे, मानसिक परिवर्तनों पे ध्यान देंगे। बहुत सारे ध्यान आज्ञा चक्र, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आज करेंगे कर्ण सुरक्षा। पहली दोनों उंगलियां कानों के अंदर डालें, घुमाएं पहले गोल गोल, कान के अधो भाग को नीचे की ओर खींचेंगे, ऊर्ध्व भाग को उमेटेंगे, पहली दोनों उंगलियों से कान के पीछे कोमलता से मालिश करेंगे। हथेलियां रगड़ते हुए गले को नीचे से ऊपर की ओर मालिश करेंगे। कोमलता से नेत्र खोलें, ध्यान से सुने। कपालभाति भ्रामरी प्राणायाम करने से स्वर तंत्र से, स्वर यंत्र से उठने वाले वाइब्रेशन, आपका मुंह बंद है, नासिका में थोड़ा खुला हुआ है, नेत्र बंद है, कान बंद है, तो ब्रह्मरंध्र के पास से आपके स्कल पार्ट को प्रभावित करता है, उसको झकझोर देता है, जिससे वहां वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। उससे आपकी जो एक्स्ट्रा मेमोरी है वो डिलीट हो जाती है, आपकी याददाश्त बढ़ जाती है, मानसिक दोष दूर हो जाते हैं पूरे के पूरे। हमने कर्ण सुरक्षा करी, हार्ड हियरिंग की प्रॉब्लम ये करने से दूर हो जाते हैं, क्योंकि कान के अंदर का पर्दा, वो नसें जो आपकी सुनने की शक्ति बढ़ाती हैं, प्रभावित होती हैं। ब्लड का रेगुलेशन होता है उनमें, पहले गोल गोल घूमते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करता है, नीचे की ओर खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर मोशन करता है, जब हम आगे की ओर यहाँ से उमेटते हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन करता है। तीनों मोशन कान का पर्दा करने से जितनी भी आपकी सुनने वाली नाड़ियां हैं वो प्रभावित होने से आपके हार्ड हियरिंग के दोष 100% दूर हो जाते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस। कान के पीछे जब हम मालिश करते हैं तो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां यहाँ वो प्रभावित होती हैं। थायराइड के, पैराथायराइड के जितने भी दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं। हमारे गला सुरीला बनता है जब हम ये मालिश करते हैं। यहाँ से इतने सारे लाभ इन सारे प्राणायाम के। अंत में मैं ओवर टू नेहा जी प्लीज, हमारे 1-2 यूपीवाईएसए के
यहाँ पे कोई भी कोर कमेटी के, एग्जिट कमेटी के सदस्य हैं, उन्हें इनवाइट करें। पब्लिक में से कोई आदमी हाथ उठाए आना चाहे, उनको इनवाइट करें। 2-4 मिनट का टाइम प्लीज दें। ओवर टू नेहा जी। थैंक यू सो मच सर, ऋषिपाल सर। बट आज हम ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि आज हम लोग सभी लोग लेट हो चुके हैं, 7 हो गया है। तो हम ये इस चीज को कल कंटिन्यू कर लेंगे, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, पूरी तरह से आई एम विद यू, सबके साथ हूँ मैं भाई, सभी के वो है। चलिए कोई बात जी नहीं, धन्यवाद। प्रस्ताव को करा दीजिए, कोई अवेलेबल है? जी 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 बिल्कुल। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्वेता मैम को बुलाना चाहूंगी। श्वेता छाबरा मैम। श्वेता मैम नहीं है। सर्वेश सर, यस, मैं सर्वेश सर को भी बुलाना चाहती थी। सर्वेश सर, आपको आमंत्रित करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। धन्यवाद आदरणीय नेहा मैम। सबसे फर्स्ट तो मेरे को ये मैसेज देना है कि आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है विवेक जी का हम लेक्चर नहीं सुन पाए। और नेक्स्ट मैं आपको एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा, शाम का इवनिंग का एक लेक्चर जो आप मिस ना करें। इसमें हमारे डॉक्टर पीयूष जैन जी जो पीपी के सेक्रेटरी हैं, वो आप लोगों के लिए कुछ ज्ञानवर्धक चीजें लेकर आ रहे हैं। और हमारे साथ साथ प्रांतीय मंत्री क्रीड़ा भारती के श्री अनिल जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो प्रांतीय मंत्री हैं, वो भी आ रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपको नई नई नॉलेज आपको मिलेंगी। और मैं भाई रोहित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऋषिपाल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लगातार हम लोग जो वर्क कर रहे हैं आप लोगों की वजह से हैं। आप लोगों के व्यूज जब तक हमारे पास नहीं आएंगे, हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने व्यूज चैट बॉक्स पे जरूर डालिए। जैसे कि इवनिंग में अभी कुछ लोग जो है हमारे सामने आते हैं और अपने व्यूज हमें देते हैं, तो आगे हम और अपना बेस्ट दे सके। मैं सिर्फ यही कहते हुए चाहूंगा कि नेक्स्ट जो है कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। चलते हैं, यहाँ समाप्ति की ओर चलते हैं। मैं सभी उपस्थित जन समुदाय का, अपने यूपीवाईएसए की पदाधिकारियों का, बाहर से जुड़ने वाले लोगों का, कोचिज और टीचर्स जितने हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब का, जो भी अवेलेबल है, सबका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। मुझे, विवेक सर को, सभी लोगों को सुना देगा। आशा भी करता हूँ कि इससे आप लोगों को जो मानसिक बीमारियां शारीरिक हैं, नेचुरली अपने आप कम हो जाएंगे। आप थोड़ा आगे बढ़िए तो सही, हमारा साथ दीजिए तो सही। ये बीमारियां हम आपकी ले लेते हैं और आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। धन्यवाद सबका। नेहा जी प्रार्थना और ओम चैन जी। शालिनी जी आप यहाँ पर हैं? शालिनी मल्होत्रा जी। शालिनी मल्होत्रा जी। जी है, हम यहाँ पर हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी, चलिए आपसे अनुरोध है कि आज आप शांति पाठ करें। जी जी। अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ। सभी लोग आराम से बैठ जाएं, कमर और गर्दन सीधी कर लें, ध्यान मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबका स्वागत। शाम के सेशन में हम सबका स्वागत करते हैं। इसी के बाद में आज के सेशन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। प्लीज वाइंड अप। Thank you so much, each and everyone.